विद्यार्थियों के लिए समस्या ये रहती है कि सर मैं देख रहा हूं, जहां तक मानकर चलो कि 80% विद्यार्थी सुसुप्त अवस्था में, भाई सुसुप्त अवस्था में उसे कहते हैं जो एक बार सो गए हैं कि अब कोई वैकेंसी आएगी या कोई ऐसी खबर देखने को मिलेगी तब हम जगेंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जब कोई वैकेंसी आती है ना कि अब 3 महीने बाद एग्जाम है या 4 महीने बाद एग्जाम है, तो मतलब वो देशावर गया हुआ छोरा है ना, वो भी पढ़ने के लिए आता है। भाई ट्रेन में कई बार, बस में कई बार जो लोग आते हैं कि भाई कहां जा रहे हैं, क्या रिटरी वैकेंसी है, मैं भी जा पढ़ाई करूं। 3 महीने के लिए वो पढ़ने आता है और आप मानते हो कि 3 महीने में आप वो सीट निकाल सकता है? नहीं। तो यही स्थिति तो यहां पे होती है। अच्छा, सीट कौन निकालते? जिन्होंने कम से कम 8-9 महीने की भट्टी तापी है, यानी कि 8-9 महीने उन्होंने भोग दिया है, ठीक है ना, तब सीट निकालते हैं। भाई फॉर्म आ जाते हैं 10 लाख, वैकेंसी आती है बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा जितनी, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 48,000, 50,000, ठीक है, फॉर्म आ जाते हैं 15 लाख। सीट कौन निकालेंगे? सीट वे लोग निकालेंगे जो नियमित है, जो कंटिन्यू है कि गुरुजी हमसे तो कंटिन्यूटी नहीं रखी जाती इस दरमियान, और खास पी के सो जाते हैं, वो है अभी तो वैकेंसी आई नहीं, अभी तो गई है, अब इलेक्शन होंगे, वो होंगे। जिस दिन आ जाएगी ना, तब इन सब सवालों के जवाब आपके पास में ही नहीं होंगे कि हमने ये समय कहां गुजारा। अच्छा, यदि ये समय निकल भी रहा है, तब आप ये देखना कि रीट का एग्जाम देने के बाद से आज तक, आज जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक आपने इस समय का सदुपयोग कहां किया, इसको यूटिलाइज किया या नहीं किया? कहां यूटिलाइज किया? क्या चलिए कहीं पैसे कमाने में किया, कहीं से अर्निंग ली आपने, कहीं से पैसे कमाए तो भी ठीक है, चलिए आर्थिक तो संपन्न हुए थोड़े से। यदि आपका जवाब वहां से भी नकारात्मक आता है कि हमने तो कमाए नहीं, चलिए तो कहीं से कोई अच्छी पुस्तकें तो पढ़ ली, कहीं से कोई ज्ञान तो लिया, कहीं से कोई स्किल तो डेवलप हुई आपके अंदर, तो गुरुजी ये भी नहीं किया, तो बस ठला थे, कर क्या रहे? मतलब आप कर क्या रहे थे फिर जब आप मतलब खाली बैठे हो, ऐसे ही बैठे हो, आपने कोई स्किल्स डेवलप नहीं किया अपने अंदर, आपने कहीं से कोई अर्निंग नहीं की, आपने कोई ज्ञान अर्जन नहीं किया, आपने कोई नई किताबें नहीं पढ़ी, आपने कुछ नहीं किया, तो फिर देखो ना कि हमने किया क्या। और वे लोग कि सर हम कंटिन्यू हो चुके हैं और कम से कम हमारी नियमितता तो है कि हमने ये रूटीन में ला दिया है कि हमें 2 घंटे तो पढ़ने हैं, तो हम वो पढ़ते हैं। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं आने वाली वैकेंसी में उनका दबदबा होगा। अब अच्छा, पढ़ना जिसको वास्तव में पढ़ना और सिलेक्शन लेना, उसके लिए कह रहा हूं, ठीक है, जिसको वास्तव में सिलेक्शन लेना है ना, आज से छोड़ो, कल से भी छोड़ो, सोमवार से 1 घंटा, 24 घंटे में से ज्यादा नहीं कह रहा मैं, चाहे आप गृहिणी है, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा तन्मयता के साथ में बैठो और पढ़ो। सिर्फ रीडिंग करो, चाहे किताब की, ठीक है, याद नहीं करो, चाहे रीडिंग करो सिर्फ, लेकिन मान लो कि 1 घंटा मुझे पढ़ना है, 8-10 दिन 1 घंटा पढ़ोगे ना, धीरे धीरे वो 1 घंटा, 1.5 घंटे और 2 घंटे में बदलेगा, और जिस चीज को आप रीडिंग कर रहे थे वो आपके दिमाग में छपने लगेगा। और ये जो समय होता है ना, शांति काल कहते हैं इस समय को, इस शांति काल में पढ़ा हुआ सारा क्लियर होता है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं। उस समय तो क्या होती है, भगदड़ होती है। देखो फॉर्म आने के बाद में वो भीड़ देखने को मिलती है। आपको पता है मंजिल पानी है तो वो भीड़ पूरी जो है मंजिल नहीं पाती है। मंजिल पाने के लिए आपको अकेला चलना पड़ेगा। तो अकेला चलना इतना आसान भी नहीं है, मुश्किल है अकेले चलना। देखो आप यदि है ना बाजार से घर या घर से बाजार ही आप बाइक पे जाने के और आप अकेले चल जाओ, तो आपको मतलब यूं लगेगा कि मैं दुनिया का सबसे पागल आदमी हूं, तो मैं ऐसे ही चल रहा हूं, मेरे को लोग देख रहे होंगे, मेरे ऐसे हो रहा होगा, वैसे हो रहा होगा, दिमाग में ये बातें आती है, ठीक है। और आप 2-3 दोस्त या ग्रुप चले जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा सफर कहां कट गया। तो अकेला चलना जो है मुश्किल है, लेकिन इस रास्ते पे कि जब आपको मंजिल प्राप्त करनी है वहां अकेले ही चलना पड़ेगा। तब भाई नौकरी तो अकेले ही लोगे ना, कोई ग्रुप का ग्रुप थोड़ी नौकरी लेगा कि एक नौकरी में पूरे ग्रुप को तनख्वाह मिलेगी, ऐसा थोड़ी है। आखिर में अकेले लेनी है, आपका संघर्ष आपको करना है, आपकी पढ़ाई आपको करनी है, चाहे कहीं कोचिंग करने हो तो आपकी फीस आपको भरनी है, कोई आपका दोस्त भरने से रहा। तो जब ये सारा संघर्ष आपको करना है तो आप किसके इंतजार में बैठे हो? मेरा दोस्त करेगा जब मैं करूंगा। अरे दोस्त क्या तेल लेने, जब वो ही नहीं कर रहा तो आप उसके भरोसे क्यों बैठे हो? भाई भरोसे, भाई मारवाड़ी में क्या भरोसे नहीं बैठ वाला है, ठीक है, तो भरोसे तो बैठना ही नहीं चाहिए किसी के। कई जन के गुरुजी मैं थारे भरोसे, हाँ भाई मैं मेरे भरोसे क्यों? खुद के भरोसे। भरोसा हमेशा खुद पे किया जाता है, आत्मविश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं है, ठीक है। ये कांट को कैन में बदलना इतना भी आसान नहीं है। देखो नियमितता रखना भी इतनी आसान नहीं है, तो आसान क्या है मुझे आप ये बताओ कि नियमितता रखनी इतनी आसान नहीं, पढ़ना इतना आसान नहीं। आसान क्या है? बड़ी दोपहर में मजदूरी करना आसान है क्या? देखना कभी दोपहर में बाहर निकल के जो हमाल होते हैं, जो मजदूर होते हैं, इतनी बड़ी दोपहर में वो मजदूरी करनी आसान है क्या? यदि वो आसान है और भविष्य में कर सकते हो तो छोड़ दो पोती पिता आंकड़े, फिर क्या आपकी लाइफ सिक्योर है। यदि आपको लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं करना, या मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो पकड़ो पोथियां, ये कलम और ये पोथियां ही आपको कहीं ना कहीं लेकर जाएगी, आपकी मंजिल तक ले जाएगी। जब आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब है तभी आप इस चैनल को देख रहे हो, तभी आप मुझे देख रहे हो, तभी आप मुझे जानते हो, ये बात तो तय है। भाई जब आपका लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब को आसानी से मिलने वाली चीज तो है नहीं कि हाँ भाई जिसने चाहा कि हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब लेनी है, जब चाहा तब के मैं ले लूंगा, ऐसी चीज है नहीं, भोग देना पड़ता है। यदि भविष्य में भोगना है ना आपको,
आप चाहो कि भाई मेरे 1 तारीख होती ही सैलरी खाते में लगे, चाहे कोरोना आए चाहे कुछ भी आए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़े, मेरे परिवार को फर्क नहीं पड़े, मेरे आने वाले बच्चे, मेरे आने वाली पीढ़ियां, मेरे बूढ़े माँ बाप, उन्हें कहीं कोई तकलीफ देखने को नहीं मिले, सारी सुविधाएं सुख सुविधाएं उन्हें मिले, जिंदगी जो है गुजर बसर बहुत आसानी से निकले, दुनिया की बेजामारी बेजा भड़क से मैं बच जाऊं, तो मुझे सरकारी नौकरी लेनी है। तब तो आपको अभी भोग देना पड़ेगा, सीधी सी बात। और आप क्या नहीं, मैं तो संघर्ष करता आया हूं और मैं तो भविष्य में कर सकता हूं, की जरूरत नहीं है। तो मुझे ठीक है, तो आपने कंटिन्यूटी की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपने पोती पिता का लेन बैठने की जरूरत नहीं है, कोई इतना सोच नहीं करता। जब आप दोपहरी में मजदूरी कर सकते हो, सारे इतने संघर्ष कर सकते हो और बुढ़ापे तक संघर्ष जारी रख सकते हो, तो फिर दिक्कत ही क्या है? फिर तो आप जो कर रहे हो वो करो भाई, मौज में जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन जिंदगी पर मौज हो उसके लिए आपको साल, 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने देने पड़ेंगे। किसके लिए दे रहे हो? अच्छा, नौकरी लग जाओगे तो बताओ किसके लिए लगोगे? खुद के लिए लगोगे ना, खुद के परिवार को नियाल करोगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि गुरुजी थे ही तो भाषण दे दियो और मैं नौकरी लग जाऊं तो थे नियाल हो जाओ कि मेरे सैलरी में 30%, 40% या 50% थार खाता में आई। अगर एडो तो तो मैं तो 24 घंटा नॉन स्टॉप भाषण दे दूं। भाई थे सभी 50% सैलरी अगर मेरे खाते में गला दो तो मेरे गए, मैं 24 घंटे में 20 घंटे भाषण दे दूं। ठीक है, सोने खाने पीने मेरे 4 घंटे ही गणा, अगर सब सैलरी लगा रही है, क्या दिक्कत है? लेकिन आखिर में नियाल कौन होंगे? आप होंगे, आपके माँ बाप होंगे, भाई आपके बच्चे होंगे। भले कितना ही संघर्ष किया हो आपके माँ बाप ने, ठीक है, आपको बड़ा करने में, आपको पढ़ाने में, आपको चाहे कोई भी सुख सुविधा उपलब्ध कराने में या कैसे भी, लेकिन ये तय करना आप लोगों का काम है कि उनका बुढ़ापा इस संघर्ष में नहीं गुजरे। तो इसके लिए संघर्ष अभी अपन को करना पड़ेगा, कम से कम अब कंटिन्यूटी और इस शांति काल का फायदा उठा देना। अच्छा, कि गुरुजी हमें तो समझ में नहीं आता कि हम पढ़े क्या। तो ये देखो, जब आप शिक्षक बनने जा रहे हो या आप गवर्नमेंट जॉब पाने की इच्छा रखते हो, तो ये निर्णय लेना आपको है। क्षमताएं अपनी पहचाननी आपको है, क्योंकि आपकी क्षमता से बेहतर आपको कोई दूसरा नहीं पहचान सकता। मेरे को कई लोग पूछते हैं कि जैसे अभी एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज लॉन्च की ना, तब मुझे कई लोग पूछते हैं कि सर एसआई के अंदर एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज ले लूं क्या? सर मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं तो एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज ले लूं क्या, काम आएगी क्या? तो ये डिसीजन है ना, ये खुद के होते हैं कि आप देखो, जब आपको पता ही नहीं कि एनसीईआरटी में क्या चैप्टर है, मेरे कहने से क्या होगा? मेरे तो बेच नहीं, मैं तो कह दूं हाँ ले ले, लेकिन मैं किसी को कहता ही नहीं। कारण ये है कि ये डिसीजन खुद के होते हैं। आप खुद देखो कि उस एनसीईआरटी में क्या चैप्टर है, मैं जिस एग्जाम को दे रहा हूं उसमें क्या सिलेबस है, उसके अंदर ये काम आएगा नहीं आएगा, ये डिसीजन मेरा है। भाई सर ने एक सुविधा दी है कि ये चीज ऐसे है, ये आप लोगों को ये फायदा पहुंचाएगी। अब उसके बाद में डिसीजन खुद को लेना होता है। तो यहाँ पे भी निर्णय कि आपको कौन सी नौकरी लेनी है, आप किसके लिए योग्य हैं, आपके अंदर क्या क्षमता है, आपका क्या इंटरेस्ट है, उसको देखते हुए निर्णय लेना है। भाई मन तो गणी पसंद आवे कलेक्टर की पोस्ट और मैं कह दूं थान के आईएएस बनो, लेकिन थे आईएएस में इंटरेस्टेड ही नहीं हो या क्षमता नहीं हो, तो क्या मतलब? ये वास्ते खुदरी क्षमता हो जो है ना, वो खुद नहीं पहचाननी पड़े कि सर शांति काल में क्या पढ़े समझ नहीं आता। अच्छा चलिए, कोई वैकेंसी नहीं है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, फिर आपने लोगों को चारों तरफ चिल्लाते हुए देखा होगा कि ये सवाल आरबीएससी में से आया, ये एनसीईआरटी में से आया, ये उस ऑथेंटिक पुस्तक में से आया, ये उसमें से आया। तो कम से कम आरबीएससी या एनसीईआरटी इनको तो निबेड़ दो। फिर बाद में है ना, जब वैकेंसी आती है और 6 महीने आपके पास में मान लो समय होता है, तब आप कहते हो कि सर आरबीएससी पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, गाइड पढ़े, पुस्तक पढ़े, टेस्ट दे या वो दे, या हम तो समझ में नहीं आ रहा, बच्चे काला बगना वेन घूमो। यूं बढ़िया है कि कम कम आरबीएससी और एनसीईआरटी को तो निबेड़ दो। और ये मानसिकता तो दिमाग में रखना मत कि ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी फिर क्या करेंगे हम। तो भाई चेंज होगी तब होगी। तो चेंज होने के भरोसे क्या आप 6 महीने 8 महीने ऐसे ही बैठे रहोगे? पीछे जितना पढ़ा है ना वो सब साफ हो जाएगा। जीके का ऐसा ही उसूल है, आप 10 दिन नहीं पढ़े आपके 20% साफ है, आपने महीना नहीं पढ़ा आपके 50% साफ है। आप 2 महीने किताबें छोड़कर देख लो, आपको शुरू 0 से करना पड़ेगा। ये जीके का और इनका उसूल है प्रतियोगी परीक्षाओं का। तो ये चीजें हैं भाई, हमने भी कहीं ना कहीं ठोकरें खाई है, इसलिए आपको बताते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि अकल जो है बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरें खाने से आती है। लेकिन मैं कहता हूं ठोकर खुद के ही खानी जरूरी थोड़ी है। अरे हमने खाई है, दूसरों ने खाई है, वो आपको बता रहे हैं, उनको देख के तो सीखो। उन्होंने खा ली ना भाई, जरूरी थोड़ी है कि थे भी बाहर जा रहे बार बार आप लोग खाना खानी इतनी जरूरी थोड़ी है ठोकर के बनी। मैं तो खुद खावा तो खा पड़ी भाई, दूसरों ने खाई उसको देख के सीखो ना, फिर क्यों खुद आपड़ते हो वहां जाकर। तो ये है साथियों, कुल मिला के कंटिन्यूटी रखोगे ना तो आप पार पड़ जाओगे। अब वैकेंसी कभी भी धमाका होगा, कभी भी आएगी, और फिर मान लो कि आई और 4 महीने 6 महीने पूरी होगी, फिर अपने आप को कोसने के अलावा कुछ भी नहीं रहता। अच्छा, कई विद्यार्थियों का, कई लोगों का जीवन तो एक दूसरे को इधर उधर कहीं को किसी को कोसने में ही जाता है। मैं देखता हूँ कोई किसी टीचर को कोस रहा है किसी कोर्स के लिए, कहीं किसी कोई संस्था को कोस रहा है, कोई नेता को कोस रहा है, कहीं कोई लीडर को कोस रहा है, बेरोजगार लीडर को, कहीं कोई किसी चैनल वाले को कोस रहा है। तो मतलब अपना जीवन किसी को कोसने के लिए हुआ है क्या? ये देखो कि हमने क्या किया और हम अपने समय का अभी क्या कर रहे हैं, क्या हम सदुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, कोसने से भी कोई अपने खाते में पैसे आते हो या कोई ऐसा लाभ मिल रहा हो कि हाँ इन आदमी कोसने हूं, इन संस्थान कोसने हूं, मेरा 1 किलो वजन बढ़े तो बस मने भी बताओ एडो मंत्र, तो मैं भी कोसा, मैं भी मोटा हुआ, के खाते में पैसा आता है तो मैं भी कोसा, मैं भी धनवान हुआ। कुछ भी नहीं लेना देना, इनमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ समय को व्यक्त करने के जरिए,
ठीक है ना। अब व्यर्थ करने के जरिए अब या तो व्यर्थ कर लो या फिर इसको सही तरीके से लगा लो और नौकरी निकाल लो, बस ये है। अच्छा, आरबीएससी की